अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जैसा कि कल आप लोगों को मैंने गुड न्यूज़ रात को 12 बज के शायद 22-25 मिनट पे शेयर किया था कल। तो कैसी थी न्यूज़? आप लोगों का बहुत सारा एक्साइटमेंट, माशाल्लाह मेरे को मज़ा आया न्यूज़ शेयर करके रात के 12 बजे। बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ है। और जो कल अपडेट आई थी छुट्टी में जाने वाले 3 साल की अपडेट जो है लिफ्ट बैन वाला, उसमें बहुत सारे लोगों के, हमारे भाइयों के सवाल हैं जो ह्रूब पे गए हुए हैं, जो पहले से बैन हैं, और भी जो 2021-18 में गए हैं। जो ये अपडेट आई है वो ये इस साल से शुरू है, ये क्या है नहीं है, बहुत सारे सवाल जवाब हैं। थोड़ी सी मैंने और भी जांच पड़ताल की है, तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी समझिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है तो मैं यूट्यूब पर लाइव भी आऊँ, क्योंकि लाइव आए हुए बहुत दिन हो चुका है, लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो इंशाल्लाह आता हूँ इस चैनल पे भी लाइव इंशाल्लाह। तो न्यूज़ बहुत सारी है सऊदी अरब की। वीडियो को शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हो फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी आओ पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया से कमेंट कर दो। और कल की रात की मेरी मेहनत थी, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया यार, कैसे हो यार? लाइक तो करके गए लेकिन कमेंट करके नहीं गए, इतना गुस्सा करते हो। इतनी अच्छी न्यूज़ बताया। अपने इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग बैन के चक्कर में सऊदी छोड़ के दुबई, कतर, ओमान, बहरीन जाते हैं। बैन के चक्कर में कफील छुट्टी नहीं लगाता, कफील एग्जिट नहीं देता। इस वजह से लोग सऊदी से छुट्टी लेकर के आ जाते हैं, किसी भी हाल में मैं घर पहुंच जाऊं, बाकी मैं किसी और देश चला जाऊंगा। बट अब ये सारी परेशानी दूर हो चुकी है, टेंशन फ्री हो चुका है। कफील को रखना होगा रखेगा, नहीं रखना होगा भाई मैं तो घर भेज, मैं अपना दूसरे वीज़ा पे आ जाऊंगा। ये सबसे बड़ा बेस्ट डिसीजन हो जाएगा सभी लोगों के लिए। बट इसमें क्या होगा, जो कफील लोग हैं इन लोगों को अब एक झटका लगेगा कि नहीं भाई अब तो हमें संभाल के रहना पड़ेगा। क्योंकि अब तक तो ये हमारे अप्रूवल का इंतज़ार करते थे कि मैं तुमको खुरुज नहीं लगाऊंगा, एग्जिट नहीं दूंगा, लेकिन अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है। छुट्टी तो तू लगाए करेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, छुट्टी तो तू भाई लगाएगा ही लगाएगा। तो इसमें क्या है, अजनबी लोगों को एक खुला टेंशन फ्री हो चुका है वो इस बात का कि मेरा खुरुज लगाओ ना लगाओ, हमें नया वीज़ा पे आ जाएंगे, अब बैन वैन हमारा नहीं रहा। बहुत सारे भाई का हमारा कमेंट है, अगर आप तक वीडियो देख ली हो तो वीडियो को शेयर करो, आगे लोगों तक पहुंचाओ। शेयर करो यार, शेयर नहीं किया तो शेयर करो, बढ़िया सा कमेंट करो। कमेंट आप लोग करते नहीं हो। हमारे एक भाई साहब हैं जिनका नाम है तालिश खान, देखो कमेंट ही मैं निकाल के रखा हूँ, आप भी कमेंट करो वीडियो में, तो यही कमेंट निकाल के अब पर डे में कमेंट भी पढ़ूंगा आप लोगों का इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे तभी तालिश भाई का नाम कमेंट है, जो डिपोर्ट होकर आए थे जेल से उनका भी हटा भाई। तो यहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है ऑफिशियली, वो जो लिस्ट बताया गया पूरा जवाजात की तरफ से, उसमें सिर्फ जो छुट्टी पे गए हुए थे वो लोग, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अपडेट थी। उसमें ऐसा कोई हुरूब वाला सिस्टम नहीं लिखा हुआ था। तो इस पर भी कुछ ना कुछ 100% सब्र करो, आएगा न्यूज़। ये जो न्यूज़ था 3 साल बैन वाला, आज से 1 साल पहले मैंने किसी न किसी वीडियो का जिक्र किया है, वो वीडियो आप जाके देखोगे, मुझे भी नहीं याद है मैंने कब जिक्र किया, लेकिन 1 साल पहले की वीडियो है वो, 2022 की है, 21 के बाद की है वो, ठीक है, जब मैं सऊदी से आया था। ऐसा कोई अपडेट आ जाए, ऐसा कोई गुड न्यूज़ आ जाए जो मेरा भी बैन हट जाए, देन माशाल्लाह देख लो भाई बैन हट गया इंशाल्लाह। अभी मैंने भी चेक कराया था, मैंने खुद भी किया था अपने लैपटॉप पे कि मेरा बैन हटा या नहीं हटाया। अभी भी स्टेटस पर वही दिखा रहा है, एक्सपायर वाला, बैन वाला तो नहीं, बट एक्सपायर वाला दिखा रहा है, आपका इकामा एक्सपायर वगैरह दिखा रहा है। तो अभी सिस्टम नया बना है, अपडेट होने में टाइम लगेगा, तो इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह। जितने भी लोगों का बैन हो रखा है वो सिस्टम हट जाएगा इंशाल्लाह। जैसे नॉर्मल मेडिकल कराते थे, मेडिकल कराना है, नया वीज़ा का प्रोसेस जैसे कराना वैसे ही करा सकते हैं। लेकिन अभी जल्दबाजी मत करो कोई भी, थोड़ा टाइम 1-2 महीना वेट कर लो, देन आगे आप काम करवाना, अभी जल्दी में काम मत कराना। इसके साथ हमारे भाई का एक मैसेज है खान रिमास का, ये देखो खान रिमास भाई का ये वाला कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। सही न्यूज़ है, मेरे कफील का रात में फ़ोन आया था, वो भी यही बता रहा था इंशाअल्लाह सब खैर होगी, अब सबके लिए होगी। इनका कफील इनको कॉल करके बता रहा है। ये न्यूज़ मैंने जमाल भाई को भी कॉल करके बताया, वो भी बड़े खुश हुए, अब बोलते मैं कफील को बोलूँगा। बहुत सारे भाइयों का कमेंट अच्छा आया। इसके बाद एक आदेश यादव भाई का कमेंट है ये वाला, ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है क्या, ये देखो। तो आदेश भाई का कमेंट है, जावेद भाई जो जेल से आया उसका भी बैन ख़त्म हो गया है क्या? इसके बाद एक कमेंट ये है नीचे में, ये वाला,
इसमें लिखा है ब्रो बट MOI की वेबसाइट पर बैन बता रहा है 2021 जैन में मैं आया था, नहीं हटा आज भी। ठीक है, तो अपडेट 16 जनवरी को लागू किया गया है सऊदी अरब के अंदर में। 17 जनवरी को ये शेयर किया गया है पब्लिक न्यूज़ में। इंशाल्लाह 10-15 दिन, एक हफ्ता टाइम लगे, देन ये सारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा। आगे शायद हमारा भी जो लिस्ट दे रहा है वो हट जाएगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं, जैसा जो होगा वो आपको पता लग ही जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूं बैन हटने का, क्योंकि हमारी बाइक न्यू नवेली खड़ी है उड़ने के लिए। इंशाल्लाह वेट कीजिए। आइए न्यूज़ जानते हैं आगे। जो थोड़ा मोड़ा सवाल था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, इसलिए थंबनेल में भी लिखा हुआ मैंने। कहा जा रहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरब जाना पसंद क्यों करते हैं? आपका भी कमेंट अगर बनता है तो कमेंट कीजिएगा। आपको सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में सबसे ज़्यादा अच्छा देश कौन सा लगता है काम करने को लेकर गल्फ में? तो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वे किया गया जिसमें कहा गया कि 82% ज़्यादातर लोग सऊदी अरब जाना पसंद करते हैं। कामगार यूरोप और अमेरिका की तुलना में, देख सकते हैं 82% कामगार मतलब वर्कर यूरोप और अमेरिका की तुलना में सऊदी अरब और खाड़ी देशों में ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब सऊदी अरब ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर से मैं न्यूज़ बता दूं, कल जो न्यूज़ आई थी वो स्क्रीनशॉट इसका ये है। आप अपने कफ़ील को अगर पूछना चाहते हो, सऊदी अरब में हो, कफ़ील से पूछना चाहते हो ये बैन वैन के क्या अपडेट है नहीं है, अगर वो कन्फ्यूज़न हो जाए, अगर वो बात नहीं मानता हो, तो आपको करना क्या है, आपको ना ये वाला ट्विटर अकाउंट जो है, ये देखिए ये वाला ट्विटर अकाउंट, यहाँ से सर्च करना है, ये वाला नाम ट्विटर पे ये सर्च करना, और यहाँ पे सर्च करते ही ये वाला न्यूज़ आ जाएगा। यहाँ पे इसके ही नीचे ये वाला न्यूज़ है ना, ये वाला न्यूज़ आप अपने कफ़ील को शेयर कर देना। इसका जो ये वाला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, उसको बोलना कफ़ील को ये पूरा पढ़ लो, बता दो क्या है नहीं है। इस वाले कॉलम में पूरा लिखा हुआ है, वो आपको क्लियर कर देगा आपके कफ़ील को अगर कन्फ्यूज़न होगी तो। अगली अपडेट मैं शेयर करूँगा। सऊदी अरब में अलबाहा सिग्नल पर खड़ी कार से टकराई तेज़ रफ्तार ट्रॉली। इस जगह का वीडियो वायरल है, ये वीडियो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पर पहले ये देखिए, अभी एक सैड न्यूज़ और भी देने वाला हूँ आप लोगों को फ़्लाइट को लेकर के। वैसे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देख सकते हैं ये न्यूज़। ये भाई साहब रॉन्ग साइड में लाके गाड़ी लगाते हैं। इसके पीछे ट्रॉली आता है बड़ा वाला, उसका ब्रेक नहीं लगता, वो उड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। ये देखिए आया, इसको ठोक देगा, इसको ठोकेगा, ये सीधा पार हो गया। अब सेकंड कैमरा से देखिए इसका, ये गाड़ी यहाँ आई, ये सीधा यहाँ पे आके ठोक के गाड़ी लग जाएगी पार्किंग में। ये देखो यहाँ घूम गया, ट्रॉली वाला चला गया, भाग गया। इसको पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है। इसी के साथ मैं अगली अपडेट आपको शेयर करूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। जिद्दा से एक भाई साहब है जो कि बहुत सारा गोल्ड लेकर के आए हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। 2.55 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ का सोना लेकर के आए हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये है, और ये देखो ये सारा सोना, ये सब कुछ सऊदी जिद्दा से लेके आए। मेरे भाई सोने का बिस्किट भी लाना बड़ा मुश्किल है यार, तुम इतना सारा सामान लेकर के आ गए। इनको पकड़ा गया है भाई साहब, जिद्दा एयरपोर्ट से लेकर, देख सकते हो पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम जद्दा। देख लो स्मगलिंग का केस हो चुका है। इसी के साथ एक सऊदी ने ये जो साहिर कैमरा वाला जो होता है, बॉक्स बॉडी रखा हुआ था इनका, बॉडी मतलब जो बॉक्स है जो स्पीड कैमरा लगा होता है ऑटोमेटिक सेंसर वाला, इसको तोड़ करके फेंक दिया था। देन इसको अरेस्ट किया गया है, इसको फाइन किया जाएगा। एक ये चेहरा जानते हैं, कोरोना के टाइम पे ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा ये चेहरा नहीं जानता होगा। बट सैड न्यूज़ में आपको ये देने वाला हूँ कि इन्होंने एक अपडेट दिया है एक्स करके, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एपिडेमिक। कोरोना का दूसरा भाई आने वाला है, बहुत ही खतरनाक, देखते हैं क्या होता है। और एक न्यूज़ यहाँ पर ये वाली, ये भाई साहब जो है एक फिलिपीनी जो है ना, वीडियो बना रहा था, लाइव वीडियो बनाते बनाते वो पहुंच गया मदीना के मार्केट में। मदीना के मार्केट में पहुंचा तो यहाँ पे 4 दुकान वाले उसको हरासमेंट किए, इनको हैंड टू हैंड 4 घंटे के अंदर में गिरफ्तार कर लिया। ये है सोशल मीडिया सऊदी अरब का। अब बात करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट का, तो दिल्ली में अभी भी फ्लाइट में प्रॉब्लम चल रही है। 19 घंटे पहले का अपडेट है, फ्लाइट टेक ऑफ में कंटिन्यू में प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारे अभी भी इश्यूज चल ही रहे हैं। अभी डिले विले हो ही रहा है, फ्लाइट का टाइमिंग वगैरह जो भी वो देख लीजिए। अभी भी विजिबिलिटी कम है, ठंडी ज़्यादा है, इसके लिए इंडिया में फ़्लाइट का सिस्टम अभी भी स्लो डाउन है, बट फिर भी फ़्लाइट सही से चल रही है। टाइम टेबल अपना अपडेटेड रहिए, कंपनी का फील से बातचीत करके रखिए, ऐसा ना हो आपका फ्लाइट वाला डिले हो जाए। टाइम से 2-4 घंटा 5 घंटा पहले पहुंचिए, रास्ते में कहीं भी हो। जो टिकट 24 तारीख का है, आप 22 तारीख को आ जाओ, कहीं पर रुक जाओ एडवांस में, वरना आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।